भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में महापरिनिब्बाना सुत्ता में लिखा गया है और बुद्धा के आखिरी दिनों के बारे में जानकारी पाने के लिए ये सबसे भरोसेमंद किताब है। वैसाख के महीने में पूर्ण चंद्रमा के वक्त बुद्ध निर्वाण के स्थिति में आखिरी बार गए और इस समय वो पावा नामक जगह पर थे। चुंद नामक लोहार ने बुद्ध को खाना अपने हाथों से बनाकर परोसा जिसका नाम था शुकमार्दव। शुकमार्दव असल में है क्या, इसके बारे में दो चीज कही जाती हैं। एक तो ये है कि शुकमार्दव सुअर का मांस है और दूसरी चीज ये कि शुकमार्दव एक किस्म का गगनधूली है जो कि सुअरों के पांवों के नीचे दबने से बनता है। बुद्ध ने शुकमार्दव को देखते ही भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? क्या बुद्ध की मृत्यु सुअर के मांस खाने से हुई थी? क्या कारण है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई? कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम समय में मांस खाया था। क्या ये सच है या झूठ? सबसे पहली बात कि बुद्ध अब भगवान नहीं थे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो बहुत ही महान इंसान थे। एक बार किसी गरीब आदमी ने उनकी दावत की। वो इंसान बहुत गरीब था, उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, तो उस शख्स ने जंगल से मशरूम लाए और उनकी सब्जी बनाई। उस इंसान को पता नहीं था कि मशरूम ज़राइल है और न ही बुद्ध को मालूम था कि मशरूम ज़राइल है। अलबत्ता बुद्ध ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो समझ गए कि मशरूम ज़राइल है। फिर भी बुद्ध ने पूरा खाना खाया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई और खा लेगा तो मर जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी सब्जी खाई। फिर उस शख्स की बीवी ने बर्तन धोए तब पता चला कि मशरूम ज़राइल थे। उन पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सुत्ता के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है, और तभी महात्मा बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 BC 80 वर्ष की आयु में कुशीनरा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हो गई थी। बौद्ध धर्म में बुद्ध जी मृत्यु की इस घटना का महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? किस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? मेघनाद की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु सुअर का मांस खाने से हुई या फिर किसी कवक के खाने से? इस बात को लेकर के भले ही दो पक्षों में विवाद ओपन माउथ स्माइल हो जाए, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि उनकी मृत्यु भोजन विषाक्तता से हुई। गौतम बुद्ध की मूल उपदेश पाली भाषा में ही संकलित हुए थे, जो कि संस्कृत की ही बोली थी। संस्कृत एक काव्यात्मक भाषा भी थी, क्योंकि बहुत से संस्कृत साहित्य, महाकाव्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि काव्य के रूप में ही है, और किसी भी काव्यात्मक भाषा में बहुआयामी और बहुअर्थी शब्दों का होना संभव ही है। क्योंकि पाली भाषा भी संस्कृत की ही एक बोली थी, तो स्वभावत संस्कृत के द्वारा इसमें भी पूर्ण रूप से ना सही लेकिन कुछ भगवान नरसिंह की मृत्यु निर्वाण कैसे हुई? हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंहावतार लिया था। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तब सब भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुंचे। देवताओं का भय दूर करने के लिए शिवजी ने अपने अंश वीरभद्र को आज्ञा दी कि भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि को शांत करो। वीरभद्र भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप धारण किया। शर्भरूप में एक पंख में वीरभद्र एवं दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुए।
भगवान शरभ के मस्तक में भैरो एवं सूक मदोव खाने से अतिसार होने से उनकी मृत्यु हुई। भगवान शिव की मृत्यु कैसे हुई? भगवान शिव की मृत्यु, इस प्रश्न पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भगवान की कैसे मृत्यु हो सकती है। भगवान तो अजय, अमर, अविनाशी होते हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इस प्रश्न से शिव भक्त बहुत आहत हुए होंगे। किंतु जब आप सब अपने पवित्र शास्त्रों का सार ज्ञान गंगा में अनमोल अलौकिक छुपा हुआ रहस्य को देखोगे और समझोगे कि प्रिय भगवान शिव की मृत्यु भी होती है। सभी छोटे बड़े विद्वान अपनी अपनी भाषा में व्याख्या करते हैं कि शिव अविनाशी है, स्वयंभू है। मृत्यु तो उनकी होती है जिनका जन्म होता है। पहले हम भी शिव को अविनाशी ही मानते रहे, किंतु जब ज्ञान गंगा पुस्तक में सृष्टि रचना पड़ी तो जाना कि मोह हरहट का कुआं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण अतिसार से हुई थी। तब बुद्ध की उम्र 80 साल हो चुकी थी। उनको समझ में आ गया था कि उनकी मृत्यु समीप आ गई है। उनका एक पुराना उपासक चुंद ने उनको भोजन के लिए बुलाया था। भोजन में सुकर मदव की सब्जी बनाई गई थी। सुकर मदव का अर्थ अपने संस्कृत कोश में एक प्रकार का जंगली कंद, गाजर, मूली जैसा कंद दिया हुआ है। श्रीमती रहीस डेविड्स ने पाली अंग्रेजी कोश सुकरमदव का अर्थ भूमिगत एक प्रकार की मशरूम दिया हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में एक शिष्य के घर सुअर का मांस खा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। ये उनके जैसे ज्ञानी के लिए कितना उचित था। मैं आध्यात्मिक परामर्शकर्ता हूँ, इसलिए शास्त्रों का आलंबन लेता हूँ। शास्त्रों में कहा है किसी भी मनुष्य के जीवन में दखल अंदाजी मत कीजिए, इसलिए राम, कृष्ण, बौद्ध कैसे मारे इससे मेरा कोई लेना नहीं। शास्त्रों में ये भी कहा है जिससे सामाजिक कल्याण है वही शास्त्र है, जिससे एक चींटी भी को नुकसान होता है तो वो शास्त्र का वाक्य नहीं है। किसी के व्यक्ति की जीवनी से कुछ लेना है तो उनके गुणों को गुरु बनाए, न कि उनके शरीर को। इसी सभी बातों का समझकर मैं आध्यात्मिक परामर्श करता हुआ हूँ। सभी को ये बताना चाहूंगा कि अपनी गीता पे ध्यान दे, ना कि औरों के गीता में अपना अमूल्य वक्त जाया करे। आपका प्रश्न अगर आपके बारे में होता तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? आप श्री कृष्ण को भगवान लिख रहे हैं और उनकी मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं, क्या भगवान भी मरते हैं? कंस जैसे असुर जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए वह पैर में तीर लगाने से मर सकता है। यदि पैर काट ले फिर भी मृत्यु नहीं होगी, तो फिर तीर लगाने से कैसे मृत्यु हो सकती है? वहलिया के तीर लगाने के बाद उन्होंने धरा धाम का त्याग कर दिया और गोलोक सशरीर चले गए, जिसका वर्णन भागवत पुराण में है। भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जिनकी मृत्यु हो। वे तो मानव रूप में साक्षात श्री हरि थे। काल स्वयं उनके पास हाथ जोड़कर विनती करने आए थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तरकांड में माता सीता धरती में विलीन हो जाती है। उसके पश्चात श्री राम कई वर्षों 11,000 तक शांतिपूर्वक राज्य करते हैं। वो समय मानव सभ्यता का स्वर्ण युग था, जिसमें किसी को कोई दुख नहीं था। धरती पर राम अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था। तब काल श्री राम के पास मुनि के वेश में आते हैं और एकांत में बात करने की विनती करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि द्वार पर पहरा दो और यदि कोई भी उनकी वार्ता में हस्तक्षेप करता है तो वे उसे। भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान राम जी की मृत्यु नहीं हुई थी। वो जल समाधि लिए थे सरजू नदी के तट पर, फिर वहीं से विष्णु का अवतार ले बैकुंठ धाम चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। श्री राम पहले ही हनुमान को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान रहेंगे तो वो अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का भेष बनाकर यम उनसे मिलने आए थे। वो ये बताने आए थे कि राम को अब बैकुंठ लौटना होगा।
उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो किसी को भी अंदर आने न दे, नहीं तो उस इंसान भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई। भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? क्या बुद्ध की मृत्यु सुअर के मांस खाने से हुई थी? क्या कारण है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई? कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम समय में मांस खाया था। क्या ये सच है या झूठ? गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? किस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? मेघनाद की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन सी आयु और कैसी अवस्था में हुई? क्या बुद्ध की मृत्यु हो गई? दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। डॉट 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 डॉट